दियमंता मैं स्कूल में जातल दे दियमंता क्या कराना चाहती है डीएम अंकल से कहिए। दियमंता मैं एडमिशन डाल दे। डीएम सर मेरा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मैं पढ़ूंगी। डीएम अंकल मेरा स्कूल में एडमिशन करा दो, आरटीई में नाम फिर भी दाखिला नहीं। दरअसल ये गुहार उस सिस्टम से है जहां आरटीई के तहत स्कूल में नाम आने के बाद भी उन्हें दाखिले के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हाथ में उम्मीद और आंखों में पढ़ाई का सपना लिए बच्चे अभिभावकों के साथ बीएसए कार्यालय पहुंचे और अपनी फरियाद सुनाई। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल की ओर से आरटीई में नाम आने के बावजूद बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें कानपुर के बेसिक शिक्षा कार्यालय की हैं, जहां स्कूल की ड्रेस और मासूम चेहरे लिए बच्चे पहुंचे हैं दाखिले की गुहार लेकर। बेटा आपका मैमुना फातिमा। और कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ आपका? कौन सी स्कूल में? वीरेंद्र। अच्छा, और आप क्या चाहती हैं, आपका स्कूल जाना चाहती हैं? जी तो एडमिशन नहीं हो रहा क्या आपका? नहीं। कौन नहीं कर रहा आपका एडमिशन? डीएम डीएम चल दे। अच्छा, तो उनसे आप कहिए। दियमंता मैं स्कूल में जातल दे दियमंता क्या कराना चाहती हैं डीएम अंकल से कहिए। दियमंता मैं एडमिशन डाल दे। स्कूल जाएंगी ना आप? जी कहती बता दीजिए सर को। हमें डीएम अंकल कह दीजिए, हमें स्कूल जाना है, मैं एडमिशन डाल दे। बेटा आपका? माय नेम इज वान्या सिंह। वान्या, आज आप कहाँ आई हो, क्यों आई हो? बीएसए ऑफिस आई हूँ। किस लिए आई हो? मैंने इंट्रेंस पास कर दिया था और मेरा एडमिशन हो नहीं रहा है। कौन से स्कूल में? डॉक्टर वीरेंद्र। तो फिर क्या हुआ? फिर एडमिशन नहीं हो रहा तो क्या हुआ? तो मैं कर नहीं रहा, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं टीवी पे और पढ़ाई करूँ। अच्छा, और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा का हाथ टूटा हुआ है, वो कुछ काम नहीं करते हैं। अच्छा, आपका वीरेंद्र स्वरूप में एडमिशन हुआ है, तो किससे कहना चाहती हो आप कि कौन आपका एडमिशन करा दे? डीएम। हाँ, तो उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिए। डीएम सर मेरा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, मैं पढ़ूंगी। अभिभावकों का आरोप है कि आरटीई के तहत वीरेंद्र स्वरूप स्कूल में बच्चों का नाम आया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। दाखिले की आस में बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि अगर आरटीई के तहत नाम आया है तो फिर एडमिशन में अड़चन क्यों? इसी सवाल के साथ वे बच्चों को लेकर बीएसए कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। क्या नाम है? मेरा नाम शीबा है। आज आप बीएसए ऑफिसर जी। इसलिए आई हैं, क्या कारण है और क्या समस्या है? सर, मेरी बेटी का नाम मायरा फातिमा है, जिसका एडमिशन जो है आरटीई के तहत फर्स्ट लिस्ट में नाम उसका आ गया था, कौन से स्कूल बट में? ये वीरेंद्र स्वरूप एन ब्लॉक में है, लेकिन स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं लिया है। और जब मैंने बीएसए आया यहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन नहीं हो रहा। तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट उनको दिखाया, मैंने कहा सर आप खुद देखिए कि कैसे स्कैन नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा तो स्कैन हो गया वो, तो फिर भी बोल रहे हैं कि आपका एडमिशन तो हुआ नहीं है और जो है आप जो है वहाँ चली जाइए, विवेक सर से बात कर लीजिए। तो विवेक सर से पूछ रहे हैं तो मतलब वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं किसी का। तो इस वजह से हम लोग अभी तक ही यहाँ भटक रहे हैं। यहाँ आते हैं, बीएसए ऑफिस आते हैं, फिर आज डीएम ऑफिस गए थे, वहाँ भी कुछ सुनवाई नहीं हुई हम लोगों की। और सर वही है कि बच्चे का साल बर्बाद हो रहा है, 6 महीने हो गए हैं, बताइए बच्चा कहाँ पढ़ेगा? ना वो पहले वाले स्कूल में जा रहा है, ना यहाँ एडमिशन हो रहा है। सब बस हम लोग यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन हो। सर सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी उन्होंने करी है कि स्कैन नहीं हो रहा, जबकि सारे कागज ओके हैं सब। क्या नाम है आपका? आज कहाँ आई थी? रीना यादव नाम है मेरा, मेरे बच्चे का नाम अरुण यादव है। मैं आई थी बच्चे का एडमिशन के लिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल केदवई नगर डीपीएस है। कौन सी स्कीम के माध्यम से एडमिशन? आरटी के माध्यम से। क्या हुआ यहाँ पे? कई बार यहाँ आकर एप्लीकेशन दे चुके, नहीं हुआ। डीएम के पास दे चुके, एडीएम के पास दे चुके, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बस जो जयप्रकाश आरटी का काम देखते हैं उनके पास फ़ोन करो तो फ़ोन काट देते, कहते कि आप फ़ोन मत करना मेरे पास। बदतमीजी से बात करते, कहते डीएम के पास गई तो क्या डीएम हो जाओगी? कोई कार्रवाई। 9 बजे से डीएम ऑफिस बैठे थे, वहाँ से फिर यहाँ बुलाया गया कि यहाँ बीएसए ऑफिस आओ। बीएसए ऑफिस में आधा घंटा हो गया, तभी भी अभी कोई बात नहीं। बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? बच्चे के अभी पढ़ कहाँ रहे? बीएसए ऑफिस क्यों आए थे? देखिए, पहले हम लोग जिलाधिकारी गए,
हमारी सारी बहनें, हम लोगों का एडमिशन हो गया था मार्च की पहली लिस्ट में। फिर हम लोगों ने स्कूल में कागज़ जमा कर दिए। वर्तमान में अभी तक बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, गेट से भगा दिया जाता है। और जब हम लोगों ने कहा हम लोग शिकायत करेंगे उच्च अधिकारियों से, जहाँ शिकायत करनी वहाँ कर लो, कुछ नहीं होगा वीरेंद्र स्वरूप वालों का। हम लोगों को भगा दिया जाता है और हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। लगभग कितने बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ? यहीं पे खड़े हैं 10-15 तो दिख रहे हैं आपको। कौन सी क्लास का एडमिशन है? यूकेजी का, कौन सी स्कीम के माध्यम से आप लोग? आरटीई की स्कीम के तहत। यहाँ पे देखिए मेरी बहनें सब खड़ी हैं, फर्स्ट के भी हैं बच्चे। मतलब कई क्लास के हैं। क्या आप लोग अभी ऐसे हम लोग पहले जिलाधिकारी से मिले? नहीं, पहले हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ गए थे। जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को यहाँ भेजा है। अभी हम लोग यहाँ मिलने आए तो वो भोजन कर रहे हैं, अब वो मिलेंगे। पर हम लोग बहुत परेशान, थक गए। 6 महीने हो गए, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। अब कहाँ एडमिशन होगा? बच्चे का साल बर्बाद हो रहा है। लगभग कितनी देर से इंतजार कर रहा है? यहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे आए वो 15-20 मिनट हो चुके हैं। कौन सी ब्रांच है? H2 ब्लॉक वाली ब्रांच है हमारी। एन ब्लॉक वाले भी खड़े हैं और H2 ब्लॉक सब लोग खड़े हैं, आप सबसे पूछिए। हाँ, और उनका ये कहना है कि जिससे कहना, जहाँ कहना वहाँ कर दीजिए। अब हम नहीं करेंगे। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम विनीता सांवेदी है। विनीता जी, आज आप बीएसए ऑफिस आई हैं, क्या समस्या को लेकर? सर आरटी के एडमिशन के लिए लेकर के आई हैं सर। पहले तो सर मैं जिला अधिकारी गई सर, मेरे साथ क्या इन्होंने धोखा किया है विवेक सर ने, स्कूल के जो आरटी का काम देखते हैं सर। पहले तो जो फॉर्म भरने के तहत 1 आई लगती थी, इन्होंने मेरे से 1 आई मांगी। फिर इन्होंने बार बार मेरे से कहा कि आपके बच्चे का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, आप अपने हस्बैंड की आई लगाइए। तो मैंने बोला सर मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करते, मशीनों की रिपेयरिंग करते हैं। तो कहते उससे कोई मतलब नहीं होता है, आई तो सभी की बन जाती है, जो भीख मांगता है उसकी भी बन जाती है, आप अपने हस्बैंड की लगाइए और नहीं तो प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। ऐसे चक्कर लगाती रही, जहाँ जाना जाइए एडमिशन नहीं होगा। सर जब मैंने आई लगाई तो उन्होंने बीएसए अधिकारी को क्या दे दिया कि इनकी 2 आई लगी 1,20,000 के ऊपर, तो इनका एडमिशन नहीं होगा। इन्होंने ये रिपोर्ट लगा दी। फिर मैं बीएसए अधिकारी से मिली, उसके बाद मैं एडीएम ऑफिस गई तो उन्होंने बोला मैं आपका कुछ करूंगा। उन्होंने नाम भी लिखा, लेकिन सर वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सुबह भी मैं गई तो उन्होंने नाम लिख के दिया, लेकिन कोई प्रोसेस कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। सर ये मेरे साथ धोखा विवेक सर ने किया है, जो वीरेंद्र स्वरूप में आरटी का वर्क देखते हैं सर। अभी आप लोग बीएसए ऑफिस आई हैं, किस लिए आई हैं और क्या आपको आश्वासन मिला है? सर अभी कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला है, कुछ मुलाकात नहीं हुई है। डीएम सर ने हम लोगों को एडीएम साहब के पास भेज दिया, एडीएम साहब ने कहा बीएसए अधिकारी से मिले। अभी किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, मुलाकात भी नहीं, कुछ मुलाकात नहीं हुई है सर। क्यों मिलने अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं, अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। कारण नहीं पूछा आपने क्यों? नहीं जाने दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी नहीं मिल पाएंगे हम, वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग तो पेपर भी सही है, उसके बाद भी हम लोग से कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन नहीं हो रहा है। वहीं मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिओम सिंह ने अभिभावकों की बात सुनी। उन्होंने पूरे मामले को समझने और नियमानुसार बच्चों का दाखिला कराने का भरोसा दिया। बीसी सर, आज कुछ लोग परिवार वाले बच्चों को लेकर के आए हैं बीएसए ऑफिस, क्या मामला? कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जिनका जो है लेट से जो है विद्यालयों को संपर्क किए हैं। देर से संपर्क करने की वजह से इनमें आरटी की कमीशन पेंडिंग है। इन गार्जियन को अभी मैंने बुला लिया है, इसलिए बीसी ऑफिस आ चुके हैं और आज इन सभी लोगों से इनसे सूचना प्राप्त करेंगे किस विद्यालय में इनका एडमिशन नहीं हुआ। जिन विद्यालयों में एडमिशन नहीं हुआ होगा उन पर्टिकुलर विद्यालयों को आज ही पूरी कोशिश की जाएगी कि इनके एडमिशन हो जाएं। नहीं होंगे, अगर किसी डॉक्यूमेंट या दूसरी समस्याओं के कारण जो है ये ग्रसित होंगे तो उन डॉक्यूमेंट को जो है इनसे कलेक्ट करके 2-3 दिन के अंदर सभी जो है अभिभावकों को संतुष्ट किया जाएगा और इनके सभी बच्चों का एडमिशन 100% कराने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। क्या विद्यालयों पे लापरवाही की कार्रवाई की गई? अब उनका कहना है कि विद्यालय के कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर के उन्होंने बहुत परेशान किया उनको एडमिशन होने के बाद। अगर किसी विद्यालय में कोई मैनेजर या कोई ऐसा कार्य किया है तो उसके खिलाफ मैं इनसे जानकारी लेकर उनके खिलाफ अलग से मैं नोटिस जारी करूंगा विद्यालय के लिए। वैसे कुछ गार्जियन ऐसे भी जो बाद में स्कूलों में आए, संपर्क किए हैं, इस वजह से केवल एडमिशन ले। फिलहाल मासूमों की आंखों में स्कूल जाने का सपना है और उम्मीद है कि उनकी ये गुहार बेकार नहीं जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद बच्चों को आरटीई के तहत उनका हक मिलता है या दाखिले के लिए उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से प्राजुल मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।